जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं। लो जी, पुराने पेंशनर की पेंशन बढ़ेगी, रिवीजन होगा पेंशनर का, कोर्ट का ऑर्डर है। जी हां दोस्तों, बहुत से पेंशनर्स हैं जो अपनी पेंशन बढ़ाने को लेकर कोर्ट में केस करते हैं और दोस्तों कुछ जजमेंट उनके फेवर में भी चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे संगठन काम कर रहे हैं जो हर एक पेंशनर्स को फायदा पहुंचाएंगे। जी हां दोस्तों, एक आध कोर्ट का निर्णय आया है जिसमें 2006 से पहले के जो पेंशनर हैं उनकी पेंशन बढ़ेगी। इसका मैं आपको एक ऑर्डर भी दिखाऊंगा और इसकी एक मैं आपको खबर भी दूंगा। फिर दोस्तों, अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, ग्रुप बदली का एरियर मिलेगा। जी हां दोस्तों, एक एक 2006 से आपके सिर्फ दो ही ग्रुप थे, एक्स और वाई। उसी के अनुसार आपको पेमेंट मिलना था, पेंशन रिवाइज होनी थी और किसी दूसरे ग्रुप के हिसाब से कोई आपकी पेंशन रिवाइज नहीं होनी थी। तो सिर्फ दो ग्रुप, एक्स और वाई। क्या है इसका सर्कुलर और क्या इसका फायदा आपको हो रहा है, क्या 5-6 में आपको नुकसान हुआ, इसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, सीएसडी कार्ड वैलिडिटी रूल। जी हां दोस्तों, सीएसडी कार्ड को वैलिड करने का या फिर रिन्यू करने का क्या रूल है। क्या आपको हर एक साल सीएसडी कार्ड को रिन्यू कराना होता है, क्या है दोस्तों इसकी पॉलिसी, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, ये तीनों जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, विस्तार से जानकारियां लेते हैं। सबसे पहली जानकारी, जिन पेंशनर की सीएसडी कार्ड की वैलिडिटी खत्म हो रही है। जी हां दोस्तों, बहुत से ऐसे पेंशनर हैं जिनके कार्ड की वैलिडिटी एक्सपायर हो रही है, सीएसडी कार्ड की। तो दोस्तों, वो अपना एक बार कार्ड चेक कर ले, पेंशनर्स कार्ड को रिन्यू कराएं। जी हां दोस्तों, सीएसडी कार्ड की पहले एक पॉलिसी आई थी कि आपको हर एक साल सीएसडी कार्ड को रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों तब भी आपको रिन्यू कराना होता है। कब कराना होता है वो मैं आपको समझाता हूं। 10 साल बाद रिन्यू कराने की जरूरत होती है, हर एक साल नहीं। जी हां दोस्तों, अब मैं आपको एक बिल दिखा रहा हूं सीएसडी का। जब भी आप कोई सामान लेते हैं तो दोस्तों उसमें आपको एक बिल मिलता है। तो दोस्तों, ये एक बिल है जिसमें एक्सपायरी डेट लिखी होती है कि आपका कार्ड कब एक्सपायर हो रहा है। तो दोस्तों, यहां पे देख रहे हैं एक पेंशनर का बिल है ये, इसमें लिखा है कार्ड इज गोइंग टू एक्सपायर ऑन 21 नवंबर 2024, यानी इस कार्ड की वैधता इनकी नवंबर 2024 को समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, इनको कार्ड फिर रिन्यू करना होगा। जी हां दोस्तों, वैसे 10 साल का पीरियड है, 10 साल बाद आपका कार्ड एक्सपायर होता है। हर एक साल करने की जरूरत नहीं है, हर एक साल आपको रिन्यू करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ स्लिप चेक कर लीजिए, स्लिप में आपकी वैलिडिटी लिखी रहती है कि कब आपको रिन्यू कराना है। तो ऐसे ही आप भी चेक करिए और जब आपका रिन्यू होगा तब आप कराएंगे, हर एक साल करने की जरूरत नहीं है। 10 साल का पीरियड है दोस्तों। तो ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। कुछ पेंशनर को सर्कुलर 568 का एरियर कब मिला है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि कई ऐसे पेंशनर हैं जिनको सर्कुलर 568 का कम एरियर मिल गया, यानी मिलना था एक्स और वाई ग्रुप के हिसाब से और मिल गया किसी दूसरे ग्रुप के हिसाब से। मिलना था वाई ग्रुप का और मिल गया जेड ग्रुप का। देखें सर्कुलर 397 और सर्कुलर 568, पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को सर्कुलर 397 दिखाएं। जी हां दोस्तों, अगर आपको कम एरियर पे हो गया, यानी एक्स और वाई ग्रुप के हिसाब से नहीं पे हुआ, तो सीधा सा आप ये सर्कुलर 397 अपनी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को दिखाएं और जो भी आपका भुगतान गलत हुआ है फिर वो सही होगा। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ सर्कुलर दिखा रहा हूं। ये है दोस्तों सर्कुलर 397, जिसमें 1/1/2006 से आपके बाकी के ग्रुप को दो ग्रुप में मर्ज कर दिया गया था, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। जी हां दोस्तों, और कई पेंशनर को पेमेंट हो गई 1/1/2006 से किसी दूसरे ग्रुप के आधार पे, जैसे कि जेड ग्रुप हो गया या फिर डी ग्रुप हो गया, बी ग्रुप हो गया, एच ग्रुप हो गया, यानी किसी दूसरे ग्रुप के हिसाब से। लेकिन दोस्तों, बी सी डी ई एफ जी और एच, ये सारे ग्रुप अब खत्म हो चुके हैं। 1/1/2006 से इन सब ग्रुप को मर्ज करा वाई में, तो 1/1/2006 से सिर्फ दो ही ग्रुप के अनुसार आपको पेमेंट होनी है, एक्स में
और वाई में, बाकी और किसी दूसरे ग्रुप में नहीं होनी थी। लेकिन दोस्तों पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी ने क्या किया, जो आपको सर्कुलर 568 का एरियर दिया 2006 से पहले वालों को, उनके लिए क्या किया, उनको कईयों को जेड ग्रुप के हिसाब से पेमेंट कर दी, या फिर ई ग्रुप के हिसाब से पेमेंट कर दी, या फिर जी और एच ग्रुप के हिसाब से पेमेंट कर दी, बल्कि होनी चाहिए थी वाई ग्रुप के हिसाब से। जी हां दोस्तों वाई ग्रुप की पेंशन ज्यादा है बाकी और ग्रुपों से। आप यहां पे देख रहे हैं जितने भी यहां पे रैंक है, सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, दोस्तों इन सब की पेंशन वाई ग्रुप की ज्यादा है। और पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी ने आपको किसी दूसरे ग्रुप के अनुसार पेंशन दे दी 568 में फिक्स करके, तो ये गलत हुआ है। तो आप अपना ग्रुप पहचाने और उसी के अनुसार आपको पेंशन मिलेगी। कोई दूसरे ग्रुप के हिसाब से आपको कोई पेंशन नहीं मिलने वाली है, आपको मिलेगा वाई ग्रुप के हिसाब से, भले ही 2006 से पहले आपका कोई भी ग्रुप रहा हो। तो दोस्तों आप यहां पे डिफरेंस देख रहे हैं, सिपाही का पेंशन है 5125 568 में, और कई सिपाही को पेमेंट कर दिया ग्रुप जेड के हिसाब से कितना 4940, और मिलना था 5125। नायक को मिलना था 5520 और पे कर दिया 5230। हवलदार को मिलना था 5820 और पे कर दिया 5525। ऐसी दोस्तों नायब सूबेदार मिलना था 8330 और दे दिया 7940। इसलिए दोस्तों एक्स और वाई सिर्फ यही ग्रुप चले एक 2006 से, तो इसी के अनुसार आपको पेमेंट होगा। तो दोस्तों इस सर्कुलर को ले जाकर 397 सर्कुलर को ले जाकर आप क्लेम कर सकते हैं अगर आपको गलत पे हो गया, या फिर सीपी ग्राम में भी कंप्लेंट डाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सर्कुलर वैलिड था पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को, चाहे वो ट्रेजरी हो, चाहे वो पीओआर हो, चाहे पोस्ट मास्टर हो, चाहे बैंक हो, कोई भी हो, उनको ये मार्क था ये सर्कुलर। तो अगर आपको पे नहीं हुआ, गलत ग्रुप का पे हो गया, तो दोस्तों फिर आप क्लेम कराएंगे। जी हां दोस्तों, चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा खुशखबरी की। जी हां दोस्तों, वैसे ये खुशखबरी अभी मिलेगी नहीं, यहां पे टाइम लगेगा। 2006 के पहले के पेंशन भोगियों की बढ़ेगी पेंशन, पेंशन में होगा रिवीजन, 2006 के बाद वाले पेंशन भोगियों के बराबर मिलेगी पेंशन। जी हां दोस्तों, 2006 से जो पहले आए हैं पेंशन, वाकई में उनको तगड़ा नुकसान हो रहा है पेंशन पे, और इसकी बात कुछ संगठन ने भारत सरकार तक पहुंचाई है। और दोस्तों इस पे कुछ कोर्ट केस भी हुए हैं कि 2006 से जो पहले आए हैं पेंशन, उनकी पेंशन क्यों कम दी जा रही है, बल्कि जो 2006 के बाद आए हैं उनकी पेंशन अलग है, उनकी पेंशन ज्यादा है। दोस्तों ये सारे डिफरेंसेस भारत सरकार के सामने दिखाए हैं। तो दोस्तों इसी पे मैं आपको एक खबर दिखाऊंगा, और हम ये उम्मीद करेंगे आगे आने वाले टाइम में 2006 से जो पहले आए हैं पेंशनर, उनको लाभ पहुंचे पेंशन पे, उनकी पेंशन किसी ना किसी तरीके से रिवाइज हो, और 2006 के बाद जो आए हैं उनके समान इक्वल करी जाए। दोस्तों खुशखबरी है ये उन पेंशनर के लिए जो 2006 से पहले आए। 2006 के पहले के पेंशन भोगियों की बढ़ेगी पेंशन, पेंशन में होगा रिवीजन, 2006 के बाद वाले पेंशन भोगियों के बराबर मिलेगी पेंशन। जैसा मैंने आपको बताया, वेतन आयोग आने के कारण या पेंशन में संशोधन होने के कारण जो बाद में रिटायर पेंशन भोगी होते हैं तो उनकी पेंशन तो बढ़ जाती है, लेकिन जो पहले से रिटायर होते हैं तो ऐसे पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन नहीं किया जाता। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो सिर्फ जो आगे आने वाले रिटायर होते हैं उनकी पेंशन वो रिवाइज करते हैं, लेकिन जो पुराने पेंशनर्स हैं जिनको एमएससी पीएससीपी नहीं मिली, उनकी पेंशन वही के वही रह जाती है, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, जैसे कि 2006 से पहले पेंशन आए हैं। तो उनकी पेंशन भी दोस्तों बढ़ाई जाए किसी तरीके से। तो दोस्तों उसी को लेकर 20 मार्च 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जी हां दोस्तों, यह फैसला है 2006 से जो पहले आई है पेंशन, उनकी पेंशन में रिवीजन किया जा सके। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, आपको बता दूं कि 20 मार्च 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें केंद्र सरकार के 18/11/2009 के आदेश को रद्द कर दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस आदेश को रद्द करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से अवैध आदेश है, जिसके अनुसार पेंशन नहीं बढ़ सकती। दोस्तों इससे पहले भी जजमेंट आया था, लेकिन वो इतना कारगर साबित नहीं हुआ। 20 मार्च 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने श्री एनपीएस वेंस और श्री डीएस नकारा के मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित कानूनी मिसालों के साथ
विरोधाभास का हवाला देते हुए केंद्र सरकार के 18/11/2009 के ज्ञापन को रद्द कर दिया। जी हाँ दोस्तों, एक पुराना ये ऑर्डर था केंद्र सरकार का जिसमें आपकी पेंशन रिवाइज नहीं करी जा रही थी, तो कोर्ट ने माना कि जो केंद्र सरकार का आदेश था आप उसे रद्द करें। फिर दोस्तों इनका अपना एक ऑर्डर था जिसके बेस पे कहा गया कि 2006 से जो पहले आए हैं उनकी पेंशन आप रिवाइज करें जिनको नुकसान हुआ है। क्या था 18/11/2009 के सर्कुलर में, जो भारत सरकार का सर्कुलर था उसमें क्या लिखा था 18/11/2009 का? आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने 9/9/2008 को एक फैसला दिया था जिसमें कहा था कि एक ही रैंक से रिटायर्ड पेंशन भोगियों की पेंशन समान होनी चाहिए, चाहे वे डिफेंस के हों चाहे वो सिविल के हों। केंद्रीय पेंशन भोगियों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वेतन आयोग आने के कारण या पेंशन में संशोधन होने के कारण अगर पेंशन में सुधार होता है तो जो पेंशन का फायदा बाद वाले पेंशन धारकों को दिया जाता है वही फायदा पहले से रिटायर हो चुके पेंशन धारकों को भी मिलना चाहिए। दोस्तों अलग अलग पेंशन, यानी रैंक एक है, क्वालिफाइंग सर्विस एक है, सब कुछ सेम है, लेकिन अलग अलग पेंशन। जो 2006 के बाद आया है उनकी अलग पेंशन, जो एक साथ 14 से 31/12/2015 के बीच में है उनकी अलग पेंशन, 2006 से पहले जो आए हैं उनकी अलग पेंशन, यानी पेंशन में जो विभिन्नताएं हैं उनको खत्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह केवल डिफेंस के पेंशन भोगियों के लिए लागू नहीं होगा, बल्कि सिविल केंद्र सरकार के अंतर्गत जितने भी पेंशन भोगी हैं सभी के सभी पेंशन भोगियों के ऊपर लागू हुआ। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ डिफेंस पेंशनर के लिए नहीं, जितने भी केंद्र सरकार के पेंशनर्स हैं चाहे वो सिविल के हों चाहे वो डिफेंस के हों, तो दोस्तों उनकी पेंशन यहाँ पे ठीक करी जाए जिनकी पेंशन में विसंगतियां हैं। बहुत अच्छी बात है दोस्तों ये। चलते अगली जानकारी की तरफ। बड़ी संख्या में पहुंचा पेंशन रिवीजन के लिए एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, बहुत से संगठनों द्वारा, बहुत से पेंशनर द्वारा सारी मांगे रखी गई भारत सरकार के पास। कोर्ट में भी यह डिसीजन उठाया गया कि सिर्फ क्या सिविल पेंशनर को इसका फायदा मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये बात आई कि डिफेंस पेंशनर भी हैं, सिविल पेंशनर के साथ डिफेंस पेंशनर भी है, उनको भी तगड़ा नुकसान हुआ है। तो दोस्तों बहुत सी एप्लीकेशन भारत सरकार के बस गई। दिनांक 9/9/2008 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बहुत सारे पेंशन भोगियों जो सिविल डिपार्टमेंट से रिटायर हुए थे वे भी अपनी पेंशन रिवीजन करवाने के लिए अप्लाई करने लगे। डिफेंस पेंशनर के साथ साथ जिन सिविल पेंशनर को भी नुकसान हो रहा था उन्होंने भी कार्रवाई करी। अब सरकार के सामने एक बड़ा सवाल पैदा हुआ है कि इतने सारे पेंशन भोगियों की पेंशन रिवीजन किस प्रकार से की जाएगी। अब भारत सरकार कहीं ना कहीं ये सोचेगी कि जिस प्रकार से नुकसान हो रहा है पेंशनर को उनको कैसे फायदा दिया जाए। केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। उसके बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के साथ इसकी चर्चा करी। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने इस पे आगे बात भी करी थी। किससे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से। चर्चा करने के बाद यह फैसला लिया कि इस तरीके का बेनिफिट सिविल केंद्रीय पेंशन भोगी के ऊपर लागू नहीं होगा। सिर्फ सिविल की बात नहीं होगी, साथ में डिफेंस पेंशनर को भी इसका लाभ पहुंचाया जाएगा। तत्कालीन केंद्र सरकार ने 18/11/2009 को एक आदेश जारी किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश केवल डिफेंस पे लागू होगा, सिविल पेंशन भोगियों के ऊपर यह लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों कुछ मामले निकल के आए, कुछ बातचीत निकल के आई कि यह मामला सिर्फ डिफेंस पेंशनर को लिए लागू करें, ना कि सिविल के लिए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। पेंशन भोगी पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट। जी हां दोस्तों, इन मामले को देखने के लिए कई पेंशनर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए। केंद्र सरकार के इस आदेश को लेकर सिविल पेंशन भोगियों में नाराजगी देखने को मिली और बहुत सारे पेंशन भोगियों का समूह इसके खिलाफ याचिका लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा। दोस्तों जब यह बात निकल के आई कि सिर्फ डिफेंस पेंशनर को ही इसका लाभ पहुंचेगा, सिविल पेंशनर को इसका लाभ नहीं पहुंचेगा, तो दोस्तों जो सिविल के पेंशनर थे वो कोर्ट पहुंच गए। वो कहने लगे कि सिर्फ डिफेंस पेंशनर को ही क्यों इसका लाभ दे, क्या हम पेंशनर नहीं है? दिल्ली हाई कोर्ट में यह मामला लंबे समय तक चलता रहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र के फैसले को ठहराया अवैध। केंद्र सरकार का जो फैसला था जिसमें लिखा गया था कि पेंशन तो बढ़ेगी नहीं, जो पेंशन मिल रही है वो ठीक मिल रही है, तो दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जो केंद्र सरकार का फैसला है वो एक अवैध है। अब ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने 20/3/2024 को एक फैसला दिया जिसमें कहा कि केंद्र सरकार का 18/11/2009 का सर्कुलर अवैध है और हाई कोर्ट ने कहा कि पेंशन रिवीजन का फायदा डिफेंस पेंशन भोगियों के साथ साथ ही सिविल पेंशनर को भी दिया जाएगा। जी दोस्तों, इसमें यह साफ आदेश है कि डिफेंस पेंशनर के साथ साथ जो सिविल पेंशनर है उनकी भी पेंशन रिवाइज करी जाए। दोस्तों ये मामला पहले भारत पेंशन भोगी समाज ने भी उठाया था, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। दिनांक 20/3/2024 को दिए गए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब भारत पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग की है कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए और 2006 से
पहले के सभी पेंशन भोगियों को एक एक 2006 के बाद रिटायर पेंशन भोगियों के बराबर लाने के लिए पेंशन रिवीजन का आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाए। जी दोस्तों, इस आदेश के आधार पर जो 2006 से पहले पेंशन भोगी आए हैं, जिनको नुकसान हुआ है, वाकई में जिनकी पेंशन कम है, उनको समान किया जाए जो 2006 के बाद आए हैं उनकी पेंशन के, यानी पेंशन में सुधार किया जाए जो 2006 से पहले आए हैं। जितना फायदा 2006 के बाद पेंशन भोगियों को मिल रहा है, वही सेम फायदा 2006 से पहले जो आए हैं उनको दिया जाए। भारत पेंशन भोगी समाज ने कहा कि यह संशोधन न केवल न्याय का मामला है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने वाले समर्पित पेंशन भोगियों के प्रति कानूनी दायित्वों की पूर्ति भी है। जिस तरीके से पेंशन भोगी इस देश का हिस्सा हैं, उन्होंने अपनी सेवा प्रदान करी जॉब के रहते हुए, चाहे वो जवान हो, चाहे वो सिविल के पेंशनर्स हो, यानी कोई ना कोई कर्मचारी जो अब पेंशनर बन चुका है, उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं भारत सरकार के प्रति किसी भी डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों, उनकी जो सेवा है वो बेकार नहीं जानी चाहिए और उसका फायदा पेंशन के रूप में उनको मिलना चाहिए। और ये अपील करी है कि इस मामले पर शीघ्र ध्यान दिया जाए और उचित कार्रवाई किया जाए। दोस्तों, ये आगे आने वाले टाइम में, भले इन्होंने यहाँ पे खुशखबरी लिखी हो, लेकिन आगे आने वाले टाइम में इसका फायदा आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। भले ही दोस्तों ये केंद्र सरकार पे बात हो, लेकिन जजमेंट है इस पे, कई ऐसे जजमेंट हैं जो आपको फायदा दिला सकते हैं। तो दोस्तों, हम ये उम्मीद करेंगे कि इस पर भारत सरकार जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और भारत सरकार इस पे एक अच्छा फैसला ले और जिन भी पेंशनर्स को नुकसान हुआ है उनकी पेंशन रिवीजन हो चुके। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी। आई होप सारी जानकारी आप समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।